हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी, काफ़ी सारे केसेस जो हैं उनके मतलब मैंने बात करनी थी। मैंने कहा यही सोचा कि चले क्यों ना आज इस पर बात हो सके और आप तक मेरी वीडियो भी जो है वो जा सके। तो गाइस, कनाडा के मतलब ही हम बात करेंगे क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर जो है काम ही कनाडा पे हो रहा है और कनाडा का ही रेशियो जो है इस टाइम अच्छा चल रहा है और बहुत बुरा भी चल रहा है। तो उसी पे ही हम आज बात करेंगे कनाडा के हवाले से ही। आजकल कनाडा की क्या करंटली सिचुएशन चल रही है। कनाडा वीज़ा दे रहा है, कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा, और इन सारे सवालात के जो है जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। एंड तक आप देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि मेरी वीडियो को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और उसका बेल आइकॉन का बटन ज़रूर आप दबाइएगा। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि कनाडा आजकल उसका जो इस टाइम सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है रिफ्यूज़ल पे। रिफ्यूज़ल बहुत जल्दी दे रहे हैं। क्यों दे रहा है रिफ्यूज़ल जल्दी? क्योंकि कनाडा के पास फाइलें इतनी चली गई हैं मेरे मेरे लिहाज से अगर पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ है, 22 से 25 करोड़ के करीब है, तो उनमें से तकरीबन 20 करोड़ आवाम ने तो ज़रूर कनाडा के अंदर केस डाला ही होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इतने लोगों ने डाल दिए केस। अच्छा, उनसे जो है ना, उनसे ये संभल ही नहीं रहा। आपका ये पाकिस्तान ही नहीं है, इंडिया भी है, उसके बाद आपका बांग्लादेश है, उसके बाद आपका नेपाल है, उसके बाद और भी कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्री हैं, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्री हैं, फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी कंट्रीज से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, तो ये इनके पास इतने नंबर ऑफ़ केसेस हो गए कि वो एक एक हफ्ते के अंदर 2-2, 3-3 दिन के अंदर रिफ्यूज़ल लगा के भेज रहे हैं। तो अगर केस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्यों अच्छा रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं? रिफ्यूज़ल इसलिए ऐसे आ रहे हैं कि आपने रैंडम एक केस बनाया, एक कंसल्टेंट के पास गए, उसके बाद बिल्कुल एक रैंडम सा केस बनवा लिया। अब रैंडम सा केस बनवाया, भले आपने स्पॉन्सरशिप भी मंगवाई हो, तो बस एक कंसल्टेंट ने केस बना के उसने डाल दिया। अब ये कि कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट जो है केसेस जो है वो उसका एक ही मेथड होता है, उनको पता होता है कि ये मेथड क्या है, वो उस पर फ़ौरन से रिफ्यूज़ल। और जब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो सेवेक को दिया हुआ है, मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल लगा रही है। उसका प्रोसेस जो है उन्होंने फास्ट कर दिया है। जितनी यहाँ से आवाम बढ़ी उतना ही उन्होंने फास्ट प्रोसेस कर दिया है। तो इसलिए लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 दिन में, हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना रिफ्यूज़ल लग रहे हैं। तो गाइस देखें, हर चीज़ का एक जो होता है एक सिनेरियो होता है। आपको कनाडा प्रोसेसिंग करवानी है तो आप अभी जो है वो स्पॉन्सरशिप पे करें, स्पॉन्सरशिप मंगवाएं, उस पर आप करें। और स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन, उस पर चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कनाडा उस पर आपको वीज़ा देगा, बट मैं ये कहता हूँ कि कनाडा उस पर थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है कि इसने स्पॉन्सरशिप मंगवाई है। उस स्पॉन्सर के अंदर नंबर होते हैं, ईमेल्स होती हैं, वो अटेस्टेड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट से होगा आपका स्पॉन्सरशिप। अब वो वट कोई भी आपको भेजे, आपके लॉयर भेज सकता है, बहन भाई भेज सकता है, आपका फ्रेंड भेज सकता है, या किसी ट्रैवल एजेंसी वाला जो है आपको भिजवा सकता है। स्पॉन्सरशिप पे चांसेस आपके काफ़ी इस टाइम बढ़ रहे हैं और कनाडा उन पर वीज़ा आँख बंद करके लगा के दे रहे हैं। और बनस्बत इसके है कि अभी हम लोग ऐसे, और ये कनाडा के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट हो या ट्रैवल हिस्ट्री तो उसने नहीं मांगी, बैंक स्टेटमेंट भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। बट ये कि ऐसे ही उठा के बस केस जो डालना है ना, वो नहीं आप डालें कि बस हम रात को सोए, हमारे ख्वाब में आया कि हमने कनाडा के अंदर केस डालना है और उठाए तो सिलेंडर में डॉक्यूमेंट बनाए। फाइल स्ट्रॉन्ग करें, स्पॉन्सरशिप मंगवाएं, स्पॉन्सरशिप जो है उस पर आप काम करें। और स्पॉन्सरशिप वहाँ पे मिल जाती है। अगर आप 1000 कैनेडियन डॉलर, 1000 कैनेडियन डॉलर में स्पॉन्सरशिप विद अटेस्टेड बाय नोटरी, गवर्नमेंट से अटेस्टेड बाय 1000 तक का खर्चा आता है, इतने तक की मिल जाती है। और वहाँ से मंगवाएं, फिर अप्लाई कर लें। जहाँ आप इतने पैसे एजेंटों को देते हैं, लगाते हैं इतने पैसे, वो आप इस तरह से कर लें आप, और आपका काम भी हो जाएगा। और रिफ्यूज़ल के बाद ये कनाडा की अपडेट थी, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर भी करें।
और दूसरा ये आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, दिए गए नंबर मैं नीचे आपको नंबर दे दूँगा, उसमें ये कि आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और मेरी भी पूरी टीम बैठी हुई है, हम लोग भी कनाडा के ऊपर केस करते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी जो है 50,000 लेते हैं, ज़्यादा हम लोग तो पता नहीं कितने कितने पैसे लेते हैं। हमारी सर्विसेज चार्जेस जो है वो 50,000 है। आप हमारे थ्रू भी काम करवा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर मंगवा के दें, तो लीगल उसमें हम आपको स्पॉन्सर भी मंगवा देंगे और आप उस पर भी आप काम कर सकते हैं। आप उस पर भी वीज़ा एक ट्राई करें आप। हमारा वीज़ा रेशू अच्छा है लगते हैं, क्योंकि हम लोग फ़ाइल प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल रीज़नेबल जो प्राइस है हम लोग वो लेते हैं। इस तरह से नहीं है कि कनाडा के में 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, इस तरह से नहीं है। हमारी कंसल्टेंसी बहुत महदूद है और बहुत कम। वीज़ा फीस आपने भरनी है, आप दें, डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टेंसी फीस हम देंगे, उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवा के देंगे। कनाडा की तो अपॉइंटमेंट ही 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की मिल रही है। तो हमने हर चीज़ को एक मर्ज करके एक डिस्काउंटेड रेट बना दिए कि 50,000 में कंसल्टेंसी कर देंगे। लोग बेचारे परेशान है, इतने से पैसे जो है उनके वेस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसमें जो है हमने ये सर्विसेज जो है वो दी है, निकाली है। मेरे पास बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है। मेरा ऑफिस एक कराची, एक लाहौर में है, एक दुबई में है। सो नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा। आपको किसी किस्म की भी इंक्वायरी चाहिए आप हमसे रब्ता करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।